पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पुराना अगर धर्म है तो अपना सनातन धर्म ही है। तो इस सनातन धर्म को हम लोगों को आगे बढ़ाना, ये हम सब लोगों का जिम्मेदारी होता है। सनातन धर्म केवल सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ कि इट इज़ वे ऑफ लाइफ। ज़िंदगी अगर जीना है तो सनातन धर्म का प्रिंसिपल में हम लोगों को जीना चाहिए। सनातन का मतलब होता है इटर्नल और टाइमलेस, और हमेशा इस सनातन धर्म हमेशा अपना करुणा, सत्य, अहिंसा और वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन, उस तरह का प्रिंसिपल्स को लेते हुए सदियों से पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है, अपना भारत देश को रास्ता दिखाया हुआ है। अभी आज के इस युग में आप लोग देख सकते हैं कि डेवलपमेंट के चक्कर में लोग अपना धर्म भूल गया, लोग अपना रीति रिवाज भूल गया, मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के पीछे। पूरे दुनिया में देखिए पिछले कई सालों से एक देश दूसरा देश के साथ में हमेशा युद्ध का मूड में ही है, हमेशा युद्ध ही छेड़ रहा है। सो धीरे धीरे हमको लगता है कि जो धार्मिक जो वैल्यूज़ है उसको हम लोगों को पूरा विश्व भर में हम लोगों को पहुंचाना चाहिए। केवल धार्मिक वैल्यूज जो केवल सिर्फ धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि मैंने कहा वे ऑफ लाइफ, सनातन धर्म का वे ऑफ लाइफ। किस प्रकार से अगर आप इंसान के रूप में जन्म हुआ है तो सबसे पहले इंसान होने का आपको पता होना चाहिए कि इंसान के रूप में जन्म होने के बाद इंसान के तौर पे हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो सनातन धर्म को हम लोग को और भी बढ़ावा देना चाहिए। हिंदुस्तान में खास करके अगर हम धर्म की बात करें तो जितने भी जो रिलीजियस है मैक्सिमम पूरा सनातन धर्म से ही निकला हुआ है। चाहे आप बुद्धिज्म का बोलो, हिंदू तो है ही है, बुद्धिज्म है, सिख है, जैनिज्म है। और हमारा हमेशा ये मानना है इन माई पर्सनल कैपेसिटी, भारत देश में जो भी अपना रिलीजन इस देश में जो जन्म हुआ है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और जितने भी जो अपना इंडिजिनियस फेथ जो इस देश में जन्म हुआ है उसको संरक्षण करना, उसको प्रोटेक्शन देना, उसको प्रमोट करना सभी भारतीय वासियों का ये कर्तव्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा कल्चर है, हमारा अस्तित्व है, वो हमारा पहचान है। सो आने वाला जो युवा पीढ़ी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में अपना जो इंडिजिनियस कल्चर, इंडिजिनियस जो हमारा भाषा, उसको हम लोगों को प्रोटेक्शन करना है। सरकार की ओर से बहुत सारा पॉलिसीज हम लोग ने निकाला ताकि अपना इंडिजिनियस प्रैक्टिस, इंडिजिनियस भाषा को बचाने के लिए अभी कई सारा ट्राइब्स का भाषा तो हम लोग अभी उसको लिखित रूप में लेके स्कूल का कैरिकुलम में भी हम लोग ने ऑलरेडी ऐड कर चुका है। हमारा अरुणाचल प्रदेश का इंडिजिनियस कल्चर को और भी मजबूती देने के लिए अभी रोइंग जगह में हम लोग एक इंटरनेशनल कल्चर स्टडीज़ का एक यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे बनाने का अभी प्रस्ताव चल रहा है। इसी साल बजट सेशन में उसको क्लियरेंस भी हम लोग दे के, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के 26 जनजाति हैं। हर एक जनजाति का अपने अपने ट्रेडिशंस अलग होता है, भाषा अलग होता है, फेस सिस्टम अलग होता है। आलोक जी ने जो कहा कि दोनी पोलो के बारे में जो यहाँ मेंशन किया, खास करके आबोतानी ट्राइब जो कुल मिला के जो 5 ट्राइब है वो लोग दोनी पोलो फॉलोवर्स उसको बिलीव करते हैं। इसके अलावा फिर अगर हम ईस्टर्न अरुणाचल में जाए तो अमित मताई, नानी इंतिहा, इसके बाद इस प्रकार से बहुत रंगफ्रा, इस प्रकार से बहुत सारा अपना यहाँ इंडिजिनियस फेथ और कल्चर से लोग जुड़ा हुआ है। सो आने वाला दिनों में रोइंग में जो ये यूनिवर्सिटी बनेगा, ये सब यूनिवर्सिटी उस काम के लिए ही बनेगा जो ट्राइबल स्टडीज़ को देते हुए और अपना कैरिकुलम में उसको किस प्रकार से शामिल किया जाए। अभी देखिए एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों को मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश है इस देश का कई सारा हिस्ट्री, क्योंकि हम लोग कॉलोनियल माइंडसेट से चल के आया, तो कॉलोनियल माइंडसेट वाला लोग अपना ही जो संस्कृति और परंपरा को हमारे जो कैरिकुलम में, एजुकेशन सिस्टम में जगह नहीं देने का कारण से आज देश का ये हालत है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण से आज बहुत सारा चीज़ जो लॉस्ट ग्लोरी हम लोग वापस अपने भारत देश में हम लोग को देख भी पा रहा है और आजमा भी पा रहा है। सो वी शुड नेवर फॉरगेट आवर रूट्स, वी शुड बी ऑलवेज रूटेड। अरुणाचल प्रदेश का
जो लिंक है अपना सनातन धर्म के साथ में, आप सब लोग जानते हैं कि परशुराम कुंड के बारे में आप लोग जानते हैं, मणिनिथान के बारे में आप लोग जानते हैं, आकाशी गंगा के बारे में जानते हैं और भीष्मक नगर के बारे में आप लोग जानते हैं। सो केवल अरुणाचल भारत का एक अंग नहीं बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कोर वैल्यूज के साथ में, भारत के साथ में सदियों से जुड़ा हुआ है, सदियों से जुड़ा हुआ है। ये हम सबको जानना चाहिए। तो आने वाला दिनों में अभी जिस प्रकार से मोदी साहब ने इस बार का बजट में भी खास करके अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में अपने जो जो रिलीजियस साइट्स है, फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट साइट्स, उसको और भी प्रमोशन देने का के लिए भी बातचीत किया हुआ है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी इस तरह का धर्म स्थल, हमारे जो फेथ वैल्यू है उसको भी हम लोगों को आगे हम लोग को बढ़ाएंगे। और जिस प्रकार से हाथ अतुल जी ने यहाँ पे जो विजन रखा है, हाथ अतुल जी को मैं पर्सनली बहुत सालों से मैं इनको जानता हूँ। कभी कभी ये भी थोड़ा बहुत इम्पेशेंस हो जाता है, 5 साल में एक बार इम्पेशेंस होता है जब जब इलेक्शन आता है। वो कहेंगे कि हम भी एमएलए बनना है। तो अभी तो आप देखिए इतना अच्छा यहाँ एक अपना जो गंगा यरचुम ट्रस्ट के माध्यम से आपने इतना सुंदर यहाँ मंदिर का यहाँ शुरुआत किया। और इतना जो कल्चरल सेंटर, ये केवल सिर्फ मंदिर या पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि गोने भी है कल्चरल सेंटर, अपने पूरे अरुणाचल प्रदेश का ट्रेडिशंस के बारे में भी, फेथ के बारे में भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। रिसर्च सेंटर टाइप का यहाँ पे बनाने का विजन रखा हुआ है। तो मेरा एडवाइस हमारे दोस्त हाथ अतुल को ये होगा, पहले तो आपका सपना में था कि आप एक पॉलिटिशियन बनेंगे, मगर आज से हमको लगता है कि आपका पॉलिटिशियन बनना का सपना छोड़ के आपको एक लीडर बनना चाहिए। आपको एक लीडर बनना चाहिए, तब तो जाके ये जो सपना आपने जो इन्विजन किया है उस सक्सेसफुल लेके आएंगे, होते ही रहेंगे। तो मैं भी भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ और अपना लॉर्ड बुद्धा सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो विजन रखा है हाथ अतुल जी ने, उसको हम लोग सक्सेसफुल रूप में लेके आएंगे। तो इन्हीं के शब्दों के साथ में एक बार फिर अपना गंगा यरचुम ट्रस्ट के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी जो संत महाराज यहाँ पे पधारे हुए हैं, आप सभी को भी मैं नमन करते हुए अपना वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय अरुणाचल।